Hi, this is Gyanendu, and this is just a demo class, so it is going to be very short, of maximum length 15 to 20 minutes. I chose compound interest because I think compound interest is one of the most calculative chapter in whole arithmetic mathematics. छोटा से छोटा क्वेश्चन भी काफी लेंदी कैलकुलेशंस कर देता है कभी कभी. तो the main focus of this video is to how to ease the calculations. How can we make that calculations easier? अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो तो हर कोई वो 5 से 6 मेथड जानता है कैलकुलेशन अवॉइड करने के, या फिर एक क्वेश्चन जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है उसको सॉल्व करने के 4 से 5 मेथड हर कोई जानता है, सबको पता है. या तो फॉर्मूला यूज कर लो आप, या फिर रेशियो मेथड यूज कर लो आप, या फिर ट्री मेथड यूज कर लो आप, या फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला मेथड यूज कर लो आप, इक्विवेलेंट वाला मेथड यूज कर लो आप. ये सारे मेथड्स हैं जिसके हेल्प से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन कभी-कभी इन्हीं मेथड्स के अकॉर्डिंग या इन्हीं मेथड्स के वजह से जो कैलकुलेशन है वो काफी लेंदी हो जाता है. तो आखिर हम वो कैलकुलेशन को छोटा कैसे कर सकते हैं? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी मेथड्स यू नो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड हमें यूज करना है. तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 क्वेश्चंस हैं. मैं बस इसी बात पे फोकस करूंगा कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड परफेक्ट है, किस मेथड से हम इन क्वेश्चंस का कैलकुलेशंस आसान कर सकते हैं. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. प्रिंसिपल इज 2500, रेट इज 10% पर एनम एंड टाइम इज 2 इयर्स. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? फॉर्मूला मेथड, ट्री मेथड, रेशियो मेथड, कौन सा मेथड यूज करेंगे? या फिर सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला मेथड? According to me, the best method to solve this question will be equivalent method. Equivalent हम सब जानते हैं कि equivalent क्या होता है. Equivalent और कुछ नहीं. Equivalent is basically combination of two percentage changes which gives the equal effect. If you have to find equivalent of any two percentages, we generally use formula x plus y plus xy upon 100. This is the formula which basically used to find the equivalent percentage of any two percentages. ठीक है, either that percentage is increase or decrease, both are increase or both are decrease. Then we can see that the rate is only 10%. Why I choose equivalent? Because the rate is 10% and it is for 2 years. That means that principal will be increased 2 times, 10% per time for 2 years. So what we do, we will find the equivalent change. किसी भी इनिशियल वैल्यू को 10% 2 बार बढ़ाने के बजाय सीधा हम एक इक्विवेलेंट ही फाइंड कर लेते हैं. अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. क्या कि अगर 10% के 2 इंक्रीमेंट्स हैं, अगर आपको उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो फिर आप क्या करेंगे? वहां पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और फिर ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फिर फायदा क्या होगा? टाइम तो फिर उतना ही लगेगा आपका. तो कुछ चीजें आपको रट्टा मारना है, क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिशन है वो काफी फास्ट हो गया है. काफी कम से कम टाइम में हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि मैथ्स में चीजों को रट्टा मत मारो या याद मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो. बट अभी का सिचुएशन देख के ऐसा कहा जा सकता है कि आप रट्टा मारो, कोई दिक्कत नहीं है. आप 100% क्वांट में से 20% रट्टा मारो. ये छोटी छोटी बातें आपको रट्टा मार के रखनी पड़ेगी. लाइक 10% का इक्विवेलेंट कितना होता है, 5% का इक्विवेलेंट कितना होता है. वहां पे आप इस फॉर्मूले को यूज करके वहां फिर इक्विवेलेंट फाइंड करने में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप पीछे हैं. ठीक है, आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है. तो यहाँ पे 10% से हम 2 बार इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली आपको इक्विवेलेंट याद होना चाहिए, जो कि होता है 21%. अगर मान लो आप इस फॉर्मूले को यूज करने में भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. लाइक मान लो हमें फाइंड करना है 65% का इक्विवेलेंट. तो सीधा क्या करेंगे हम, क्योंकि 4 डिजिट्स होंगे उस इक्विवेलेंट में, तो 2 डिजिट्स के बीच में एक डेसिमल होगा. 2 डिजिट्स आप डेसिमल के बाद रखेंगे, 2 डिजिट्स डेसिमल के पहले रखेंगे. ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप पुट करेंगे x² और यहाँ पे पुट करेंगे आप 2x. x², x इज नथिंग बट दैट पार्टिकुलर परसेंटेज जिससे आपको इंक्रीज करना है या फिर जिसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो x = 5 है, यहाँ पे हमें x² पुट करना है, तो होगा 5 का 25, तो आप 25 पुट कर दो. और यहाँ पे 2x यानी कि 5 का दूना करके दैट इज 10. तो इक्विवेलेंट कितना होगा? 10.25%. ये इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, ये आप परसेंटेज में पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ लीजिएगा, इसे याद रखिएगा. ये एक आसान तरीका है जिससे आप किसी भी 2 सिमिलर टाइप ऑफ इंक्रीमेंट्स का इक्विवेलेंट बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं और कम से कम टाइम में फाइंड कर सकते हैं. यहाँ तक कि इसे आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मन में ही
जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पेन कॉपी की इस्तेमाल करने की। खैर, तो किसी मेथड से अगर आप चाहें तो इस 10% का भी इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक वैसे ही दो डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट पहले यहाँ पे आप पुट करेंगे x स्क्वायर, x का वैल्यू यहाँ पे 100 है, सॉरी 10 है, तो इसका x स्क्वायर क्या होगा 100। तो इसको क्या करेंगे आप इधर से पुट करना स्टार्ट करेंगे। एक 0 हो गया, ये दूसरा 0 यहाँ, एक अभी बच गया, वो कैरी आ जाएगा अगले पे। ठीक है, यहाँ पे आपको पुट करना है 2x, x का दूना 20 और प्लस 1 21% इक्विवेलेंट है। तो आप डायरेक्टली ऐसे इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो बोलूंगा कि आप इन कुछ खासकर 1 से लेके 10 तक या उससे भी थोड़ा आगे 15 तक पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इक्विवेलेंट 2 बार का इक्विवेलेंट आप रट्टा मार के रखो। तो 10% का होता है सीधा 21%, यानी कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 21% ही हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के बाद। तो हम डायरेक्टली उस प्रिंसिपल का 21% ही फाइंड कर लेंगे। यानी कि अगर प्रिंसिपल आपका 2500 है तो सीधा हमें 2500 को 21% से मल्टीप्लाई कर देना है और यही आपका सीधा आंसर दे देगा। एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन, नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे 25 into 1 25, 5 2 कैरी, 25 into 2 50 plus 2 525, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल के बाद। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि आप चाहो तो वैसे आप चाहो तो दूसरी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरे ख्याल से ये सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इसे 10 सेकंड के भीतर सॉल्व कर सकते थे इस वाले मेथड से, इक्विवेलेंट मेथड से। तो जब भी कभी भी ऐसे इजियर रेट दिखे तो आप वहां पे इक्विवेलेंट मेथड यूज करें, चाहे 2 साल के लिए हो या 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए मैं बता देता हूँ, 3 साल के लिए कुछ नहीं करना होता है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखने होते हैं आपको, और पॉइंट से पहले 2 डिजिट रखने होते हैं। लास्ट x क्यूब पुट करते हैं, इस पे 3x स्क्वायर पुट करते हैं, यहाँ x क्यूब, और यहाँ पे 3x पुट करते हैं। अगर मान लो आप x का वैल्यू 5% है, x का वैल्यू 5% है, यहाँ x क्यूब पुट करेंगे, x क्यूब क्या होगा 125। तो 125 को फिर से लास्ट से ही पुट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5 को यहाँ पे रखेंगे, फिर 2 को यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ क्योंकि 2 ही पोजीशन पे रखना है, यहाँ पे एक क्या होगा कैरी होगा, वो अगले वाले पे आ जाएगा। यहाँ पे हमें 3x स्क्वायर चाहिए, यानी x स्क्वायर 25 into 3 25 plus 1 76। ठीक है, और यहाँ पे 3x यानी कि 50। ये आपका हो गया 3 साल का इक्विवेलेंट, या 3 बार के इंक्रीमेंट का 5% का, 3 बार का इंक्रीमेंट को हो या 5% का चेंज को हो, 3 बार का इक्विवेलेंट आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे इजियर वैल्यूज हो 5%, 10%, 5%, 10%, 20%, तो वहां पे आप इक्विवेलेंट मेथड यूज किया करें। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे रेट्स हैं वो थोड़े चेंज हो रहे हैं और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेट्स हैं। लाइक यहाँ पे 12 1/2% है, 14 2/7% है। इसको सॉल्व करने का तरीका कौन सा ले सकते हैं आप? इक्विवेलेंट आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विवेलेंट फाइंड करने में अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। उसके अलावा अगर आप मान लो ट्री मेथड यूज करने में और ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी नहीं कर सकते आप। तो इसको सॉल्व करने का इस तरह, खासकर ऐसे जो फ्रैक्शंस में हमारा रेट होगा, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है आप रेशियो मेथड यूज करें। रेशियो मेथड, क्योंकि आपको ये चीजें भी रट्टा मार के रखनी पड़ेगी, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि 12 1/2% को हम कहते हैं 1/8 और 14 2/7 को कहते हैं हम 1/7। ठीक है, अगर आप रेट को अच्छे से समझ लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट काफी आसान हो जाता है आपके लिए। एक रेट जो है, रेट बहुत अच्छे से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेट और कुछ नहीं बल्कि एक सिमिलर टर्म है जो आप परसेंटेज में भी पढ़े होंगे, जो आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी पढ़े होंगे, और वही चीज यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ रहे हैं। बस हर जगह इसके टर्म्स का नाम अलग अलग होता है, बाकी प्रिंसिपल हर जगह सेम ही है। हर जगह ये रेट सेम रूल प्ले करता है, जो परसेंटेज में होता है, जो प्रॉफिट लॉस में होता है, या फिर इस कंपाउंड इंटरेस्ट में। रेट क्या होता है? रेट इज नथिंग बट इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, इसी को रेट कहते हैं। इस रेट को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया 1/8, यहाँ पे 8 और कुछ नहीं बल्कि प्रिंसिपल है, ये 8 यूनिट कह सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, इट्स जस्ट अ प्रिंसिपल व्हिच कैन बी इक्वेट विद द ओरिजिनल प्रिंसिपल। और एक यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, यानी कि अगर 8 आप प्रिंसिपल लगा रहे हो तो उस पे 1 साल बाद आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 9। प्रिंसिपल कितना था आपका 8। ठीक वैसे ही 1/7 में प्रिंसिपल आपका 7 है, अगर आप 1 साल बाद यूज करोगे तो एक इंटरेस्ट मिलेगा उस 7 पे और आपका अमाउंट हो जाएगा 8। अब इस रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कुछ क्रॉस में कॉमन दिखे तो उसे हम काट सकते हैं, यानी कि इस 8 को काट देंगे, हमें जो ओवरऑल प्रिंसिपल मिलेगा वो 7 यूनिट होगा और ओवरऑल अमाउंट जो होगा वो 9 यूनिट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल 7 यूनिट्स है।
क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 2401 है, तो आप 2401 को 7 से इक्वेट कर सकते हैं और फिर 7 इक्वल्स टू आप 2401 कह सकते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा जो कि होगा 343, यानी कि 7 यूनिट आप इक्वेट करेंगे 2401 से तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा जो कि 343 के बराबर है, और वहां से आप इंटरेस्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये ओवरऑल प्रिंसिपल है, ये ओवरऑल अमाउंट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। 2 यूनिट डिफरेंस है आपका, तो 2 into 343 विल बी आवर आंसर। 2 साल के बाद हमें 686 विल कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 2 साल बाद मिलेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं प्रीफर करूंगा रेशियो मेथड, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन आप कोई भी और मेथड यूज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको काफी दिक्कत हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में यहां पे डिफरेंस दिया हुआ है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के बीच का, और साथ में रेट है, ठीक है। टोटल टाइम आप देख सकते हैं, टाइम यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम जो है वो 3 साल है, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बीच का डिफरेंस 990 है। आपको बताना है कि प्रिंसिपल फिर कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड आप सब जानते होंगे, ट्री मेथड कैसे वर्क करता है। जैसे मान लो हमारे पास 100 है, ये हमारा प्रिंसिपल है, अगर हमें 10% के रेट से अगर ट्री पे रिप्रेजेंट करना है तो ट्री मेथड जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है उसको रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो अगर 10% हमारा रेट है तो फर्स्ट ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सेकंड ईयर में भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 10 होगा, थर्ड ईयर में भी 10 ही मिलेगा। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज पे ही जो ब्याज मिलता है उसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला है इस पे भी उसी रेट से हमें एक और ब्याज मिलेगा जो कि बराबर होगा 1 के, क्योंकि 10% का 10% 1 होता है। फिर इसका भी 10% अगले साल में ब्याज मिलेगा हमें, और जो बराबर होगा 0.1 के। ठीक वैसे ही जो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिला है ये भी तीसरे साल में जाके ब्याज देगा उसी 10% के रेट से, और 1 यूनिट मिलेगा। फिर ये जो फर्स्ट ईयर में हमें ब्याज मिला था ये भी तीसरे साल में जाएगा डायरेक्टली तीसरे साल में, और उसी रेट से 1 और इंटरेस्ट है। तो हमारा ट्री कुछ ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में, इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो कैलकुलेशन और इजी करने के लिए आप एक और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो डेसिमल में अगर आपका कैलकुलेशन डेसिमल में आ गया ना तो समझ लीजिए कि आपका कैलकुलेशन सॉल्व होने से रहा। तो कोशिश कीजिए कि डेसिमल को जितना ज्यादा आप अवॉइड कर सकें, ठीक है। चाहे उसके लिए आप बड़ा सा 1000 यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 सब पे बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। हमने डेसिमल को अवॉइड कर दिया तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 990 है। तो सेकंड ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिला है 110, थर्ड ईयर में कितना मिला है 121। तो डिफरेंस कितना का हुआ 11 का, यानी कि आप सीधा सीधा हम उस डिफरेंस को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 11 यूनिट इक्वल्स टू 990। ये सीधा सीधा कट जाएगा, हमें मिलेगा 90, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 90। हमें बताना क्या है प्रिंसिपल हमने 1000 यूनिट लिया था, इसको बस 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 90,000, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो वहां पे मैं प्रीफर करूंगा ट्री मेथड। इसके अलावा कहीं और ट्री मेथड यूज करना थोड़ी बेवकूफी होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पे सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है 2 साल या 3 साल का, मैक्सिमम 2 साल का ही दिया रहता है, वहां पे आपसे रेट वगैरह पूछा जा सकता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, तो आप वहां भी ट्री मेथड यूज कर सकते हैं, वो भी बेटर है। बट इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में अगर आप ट्री मेथड यूज कर रहे हैं तो फिर वो बेवकूफी है, आपका कैलकुलेशन लेंथी होगा और कुछ नहीं, हो सकता है कि क्वेश्चन भी सॉल्व ना हो। जो लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल है हमारे पास, फर्स्ट ईयर का रेट 5% है, सेकंड ईयर का 6% है, थर्ड ईयर का और अगले 2 साल का यानी नेक्स्ट 2 ईयर, सेकंड ईयर के बाद यानी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए जो रेट है वो 10% है, और यहाँ पे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? क्या आप रेशियो मेथड यूज करेंगे? नहीं कर सकते, बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा रेशियो बिल्कुल बेवकूफी है, ट्री मेथड से तो होने से रहा है ये। इक्विवेलेंट आप 4 का फाइंड करते करते ही 2 मिनट वेस्ट कर दोगे।
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है उसको, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो पहले साल में 5% का है, अगले साल में 6% का है, उसके बाद 10-10% का है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10% का स्टार्टिंग में ले लो, पहले 2 साल के लिए 10-10% ले लो, उसके बाद 5% और 6% से इंक्रीज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। आप 5% का पहले ले लो, सॉरी 6% का पहले ले लो, फिर 5% का ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। तो इस तरह कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है कि पहले 5%, पहले थोड़ा आसान दे दे और उसके बाद थोड़ा टिपिकल सा दे दे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कैलकुलेशन, ताकि आप उसमें फंस के रह जाओ, आपसे आंसर मतलब फाइंड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, आप कैलकुलेट ना कर पाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला मेथड यूज करेंगे। पार्टिकुलर हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से ही सॉल्व करने का मतलब इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, हमारे पास प्रिंसिपल है 12,000, फर्स्ट ईयर में कह रहा है ये 5%, हम 5%, क्योंकि यहाँ पे ये जो है 100 का मल्टीपल है, तो इसका कोई भी पार्टिकुलर परसेंटेज निकालना बहुत इजी है। तो जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो ना उसको पहले यूज करने की कोशिश करो, वो पहले फाइंड करने की कोशिश करो, ताकि कैलकुलेशन आपका इजी है। इस 12,000 का 1% हो, 5% हो, 12% हो, 13% हो, या कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर कुछ खतरनाक सा होता, लाइक 2401 होता, उसका 6% फाइंड करते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आप कोशिश करेंगे कि जो सबसे खतरनाक सा है उसको पहले यूज कर लें, यानी कि इस 6% को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसका 6% निकालना बहुत ही आसान है। 12,000 का 1% सिंपल 100 से डिवाइड कर दो, 120 हो जाएगा। 6% 6 गुना मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो हमें ब्याज मिलेगा 6% के हिसाब से वो होगा 720। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में हम रेट ले लेते हैं। अब जो दूसरा सबसे मतलब 6 इन तीनों में से जो दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो है 5%। ठीक है, क्योंकि 10% में तो कुछ करना ही नहीं है ना, बस हमें 10 से डिवाइड करना है। तो हम उसके बाद सेकंड ईयर के लिए 5% यूज कर लेते हैं। अब 5% सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 12,000 का 5%, 1% निकाला था 120, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 600, यानी कि सेकंड ईयर में पहले तो ये 12,600 इंटरेस्ट देगा 5% के रेट से। ठीक है, और फिर ये 720 जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकला था ये भी तो सेकंड ईयर में जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज पे ब्याज देना ही पड़ेगा, यानी कि 720 भी उसी 5% के हिसाब से आपको रेट देगा। तो 10% इसका फाइंड कर लो, 10% 10 से डिवाइड करो 72, 5% 10 का आधा, तो 72 का आधा 36, यानी कि 36 और मिल जाएगा और टोटल हो जाएगा 636, यानी कि सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 636 होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जो हमारा रेट है 10% का है, फोर्थ ईयर में भी 10%। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू का 10% निकालना आसान है, इसीलिए मैंने 10% को लास्ट में रखा, ताकि यहाँ पे जितना भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो उसका 10% निकालना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो 10% सबसे पहले तो 10% में इस 12,000 का फाइंड करेंगे जो कि 1200 के बराबर होगा। ठीक है, फिर जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया था इसका 10% फाइंड करेंगे, इसका 10% 72। फिर जो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिला है 636, इसका भी 10% फाइंड करेंगे, तो बस 10 से डिवाइड कर दो, है ना। 10% फाइंड करने का मतलब ये होता है 10 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा 63.6, यानी कि जो थर्ड ईयर का टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 6533, यानी कि 1335.6 थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, वैसे ही फोर्थ ईयर में आते हैं। फोर्थ ईयर में हमें क्या करना है, उसी वही 10% फाइंड करना है, तो 10% फिर से स्टार्टिंग से जाएंगे, यानी कि 12,000 का 10% 1200, फिर 720 का 72, फिर 636 का 63.6, और लास्ट में 1335.6 का 10%, बस एक डेसिमल को इधर भागे रख दो, यानी कि 133.56। ठीक है, सब ऐड कर देंगे तो ये हमें फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, हो जाएगा 3 3 6 3 9 7 6 13 और 3 16 3 1, यानी कि ये फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हो गया। और इन सबको आप ऐड कर देंगे, इन सभी वैल्यूज को, तो आपको टोटल 4 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही अगर आप कोई और मेथड यूज करें, कोई सा भी मेथड आप यूज कर लो, आप मल्टीप्लिकेशन करते करते परेशान हो जाएंगे, हो सकता है आप 3 से 4 मिनट लग जाए सॉल्व करने में। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा। थैंक यू।